दोस्तों अगर आपके पास एक गांव में एक से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, जैसे कि एक नंबर है 644, एक नंबर है 645, एक नंबर है 646, तो इन तीनों प्रॉपर्टी को आपस में इंटरलिंक होना चाहिए, यानी कि ये तीनों प्रॉपर्टी एक ही खाते से एसोसिएटेड होनी चाहिए। तो उस गांव में जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है उस सबकी इंफॉर्मेशन एक खाते से पता चल जाती है, और इसमें से सबसे छोटे नंबर को बसरा नंबर बना दिया जाता है और बाकी के सारे नंबर को उस नंबर से लिंक कर दिया जाता है। ऐसे में ये सहूलियत हो जाती है कि आपकी उस गांव में जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो पूरी एक नंबर से लिंक होके एक खाते में आ जाती है। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी एक खाते में नहीं है, यानी कि लिंक नहीं है आपस में, तो उसे आप कैसे एक खाते में करा सकते हैं, आज की इस वीडियो पे हम कंप्लीट प्रोसीजर बताएंगे। देखिए एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि ओवरऑल वीडियो का मोटो क्या है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर गांव एक्स में आप रह रहे हैं और उस पर्टिकुलर एक्स गांव में आपकी 3 प्रॉपर्टी है जिसका नंबर ए, बी और सी है, और तीनों के खाते अलग अलग हैं, तीनों प्रॉपर्टी एक खाते में नहीं है, तो ऐसे में तीनों की अलग अलग ऋण पुस्तिका बनेंगी। इसके लिए आपको चाहिए ये कि इसमें से एक्स वाई जेड में किसी एक सबसे छोटी प्रॉपर्टी के जिसका नंबर है उसे बसरा नंबर बनाया जाए और बाकी की सारी प्रॉपर्टीज को उसमें लिंक कर दिया जाए जो कि एक खाते में आ जाए। तो ऐसे में एक ऋण पुस्तिका एक खाते में आपकी सारी प्रॉपर्टी आ जाती है। हे गाइस, आई एम चंद्रभान चक्रवर्ती फ्रॉम टेकरेवेन्यू.in। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी सारी प्रॉपर्टी को एक नंबर से लिंक करने के लिए आपको तहसीलदार के पास एक एप्लीकेशन करना होता है। उस एप्लीकेशन में आप ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी के सारे नंबर हैं उनमें से एक नंबर को बसरा नंबर बनाकर बाकी के सारे नंबर्स को उससे लिंक कर दिया जाए। इससे ये प्रॉफिट होता है कि आपके उन सारे के सारे नंबर्स की जो किस्तबंदी होती है वो सब में एक में आने लगती है, खाता एक हो जाता है। इसके लिए ये जो एप्लीकेशन आपको लगेगा इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। इस एप्लीकेशन को आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लीजिए। इस पर आपको कुछ एंट्रीज मॉडिफाई करनी है। जैसे यहाँ पर लिखा है श्रीमान तहसीलदार महोदय, तो यहाँ पर आप तहसील का नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने जिला का, यहाँ मध्य प्रदेश की जगह आप अपने स्टेट का नाम रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको अपना दे देना है। इसके बाद अब जो एप्लीकेंट है उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। जैसे कि यहाँ पर आवेदक का नाम, उसके पिताजी का नाम, उसकी एज, उसका निवास स्थान, उसकी तहसील, जिला, राज्य और यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर हो सके तो। इसके बाद सब्जेक्ट में आपको लिखना है खसरा नंबरों को एक खाते में किए जाने के संबंध में। बस इतना छोटा सा सब्जेक्ट आपको लिख देना है, ये कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो इसके बाद आपको लिखना है महोदय, आवेदक विषय अंतर्गत निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत करता है कि यह कि आवेदक उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है, जो कि आप यहाँ पर देंगे। अगर आपका वर्तमान पता ये नहीं है, अगर आप कहीं दूसरी जगह पे रहते हैं और स्थायी निवासी आप कहीं और के, तो हाल मुकाम करके आप लिख सकते हैं। दूसरा आप करेंगे, दूसरा जो कंडिका लिखा हुआ है यह है कि ग्राम खालिस्तान पटवारी, हल्का नंबर, राजस्व निरीक्षक, तहसील, जिला स्थित भूमि खसरा नंबर, ये रकबा क्रमशः ये आवेदक के नाम पर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भूमि स्वामित्व पर दर्ज है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जिस भी गाँव में आपकी ज़मीन है जहाँ 3-4 नंबर हैं एक ही गांव के, तो यहाँ पर आपको उस गांव का नाम लिख देना है। जैसे एक्स गांव में आपकी 4 प्रॉपर्टी हैं, 4 पे अलग अलग नंबर है, तो उस गांव का एक्स नाम यहाँ पर, उसका पटवारी हल्का नंबर क्या लगता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, वो किस राजस्व निरीक्षक मंडल के अंतर्गत आती है गाँव या ज़मीन, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तहसील लिखेंगे, जिला लिखेंगे और जिस राज्य की आपकी प्रॉपर्टी वो लिखेंगे। अब यहाँ पर सारे खसरे नंबर को आपको कॉमा कर करके लिख देना है। जैसे कि एक गांव में अगर मेरी 4 प्रॉपर्टी हैं तो मैं ऐसे लिखूंगा सबके खसरा नंबर, जैसे आ, फिर यहाँ से बा, सा और दा, इस प्रकार से आप अपने खसरा नंबर को लिख दीजिए। जैसे 4, 5, 6, 7 जितने भी आपके खसरा नंबर हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर उनका रकबा आपको लिख देना है जो कि आपके आवेदक के नाम पर दर्ज है। तो सारी प्रॉपर्टी जितने भी नंबर हैं उस गांव में वो आप यहाँ पर लिखेंगे, उनके सारे रकबा यहाँ पर लिखेंगे। तीसरा आप लिखेंगे यह कि उक्त वर्णित कंडिका क्रमांक 2 की भूमि के प्रत्येक खसरा का अलग अलग खाता है। आवेदक अपने उक्त वर्णित सभी खसरा नंबर की भूमि को एक खाते में कराना चाहता है, यानी कि जितने भी खसरे हैं सबको एक में आपको लिंक करना है, सबको एक खाते में करना है आपको कन्वर्ट। चौथा आपको लिखना है कि आवेदक श्रीमान के समक्ष उक्त वर्णित कंडिका क्रमांक 2 के सभी खसरों को एक खाते में किए जाने का आवेदन श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ उक्त वर्णित सभी भूमि का वर्तमान सत्यापित खसरा राजस्व शुल्क चालान के साथ प्रस्तुत करता है। तो इस पर आप 50 रुपये का चालान भी काट सकते हैं एमपी ट्रेजरी से, और साथ में आप ये आवेदन लगा के और आपको दे देना है। प्रार्थना में आपको लिखना आता है श्रीमान से निवेदन है कि आवेदक के आवेदन पत्र पर यथोचित कार्रवाई करते हुए
उक्त वर्णित भूमि में से एक खसरा नंबर को बसर नंबर बनाकर सभी खसरों को उसमें लिंक किए जाने की कृपा करें। तो ये आप लिख देंगे यहाँ पर स्थान जहाँ भी आप दे रहे हैं और दिनांक, यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेंगे। इस डॉक्यूमेंट को मैं एज इट इज़ वर्ड फाइल पे टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप इसे डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। और अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करने के बाद एक चालान लगा के और सभी प्रॉपर्टी की खसरा लगा के आप दे दीजिए। इतने में आपका काम हो जाता है। इसे आप तहसीलदार के पास जमा कर दीजिए तो आपका काम हो जाता है।